हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें कॉलम 1 दिया है, उसको मैच करना है कॉलम 2 के साथ। सबसे पहला दिया है हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमारे यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट है हमारा सेल, जिसकी स्ट्रक्चर हम देखते हैं। तो ये हमारी सेल है, जिसका अंदर ये होता है उसका न्यूक्लियस। इस सेल के अराउंड पे बाहर एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। इस न्यूक्लियस के अराउंड यहाँ पे एक लिक्विड फील्ड होता है जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और इसके अंदर ऑलमोस्ट 90% तक वाटर होता है। इस साइटोप्लाज्म के अंदर यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम एटसेट्रा। और इस न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को हम कलेक्टिवली बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। और ये जो लेयर है हमारी, जो प्रोटोप्लाज्म को होल्ड किए हुए है, उसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है जो डिसाइड करेगी कि सेल के अंदर क्या एंटर करेगा या फिर क्या एग्जिट करेगा। इससे ये जो सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन रखती है। एंड इंटरनल एनवायरनमेंट जो होता है हमारा, इंटरनल एनवायरनमेंट, उसको मेंटेन करने की प्रोसेस को जो है वो हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। जैसे हमारी बॉडी है, उसके अंदर हमारा 37 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है वो रहता है बाय द प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस। तो ऐसी कोई भी प्रोसेस जिससे सेल या फिर हमारी बॉडी जो इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखना चाहे, तो वो जो प्रोसेस होगी वो होगी हमारी होम्योस्टेसिस। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारी, वो करती है होम्योस्टेसिस। तो ये स्ट्रक्चर हमने देखा सेल का। तो सेल क्या है हमारी? ये है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, या कहें बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। कई सारी जो सेल्स हैं वो मिलके बनाती है एक टिश्यू। टिश्यूज स्पेशलाइज्ड होते हैं टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। हमें यहाँ पे ए में दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने देखा कि वो डिसाइड करती है कि सेल के अंदर क्या एंटर करेगा, क्या एग्जिट करेगा। डेट इज वो इंटरनल एनवायरनमेंट सेल का मेंटेन रखती है। और इंटरनल एनवायरनमेंट जो मेंटेन रखने की प्रोसेस, उसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है होम्योस्टेसिस मेंटेन करती है। तो हमारा मेंटेन होम्योस्टेसिस, तो ए का हो जाएगा फोर्थ। बी की बात करें तो यहाँ पे दिया था सेल वॉल। सेल वॉल हमने देखा था कि ये जो हमारी सेल है उसको कवरिंग है सेल की। और ये सेल को, मतलब एक मजबूत लेयर होती है जो सेल को बस्ट होने से रोकती है। ये सेल वॉल जो है हमारी, सेल वॉल प्रिवेंट बर्स्टिंग ऑफ सेल। जैसे हमारे घर की दीवार होती है, उसी तरह से ये सेल की सेल मेम्ब्रेन होती है, ये भी सेल की दीवार है। तो ये इट हेल्प टू प्रिवेंट बर्स्टिंग ऑफ सेल। तो ये प्रिवेंट बर्स्टिंग ऑफ सेल, डेट इज बी का हो जाएगा थर्ड। सी की बात करें, यहाँ पे दिया है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म हमने देखा था कि न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म को हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो सी का हो जाएगा हमारा न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, डेट इज सी का, ये हो जाएगा टू। डी की बात करें, यहाँ पे दिया है हमें साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हमने देखा था, साइटोप्लाज्म वो लिक्विड है जो प्रेजेंट होता है अराउंड द न्यूक्लियस, और पूरे सेल को यही कवर करता है मोस्ट पार्ट को। और इसके अंदर मोर देन 90% या फिर कहें अबाउट 90% इसके अंदर वाटर होता है। तो डी का हो जाएगा फिफ्थ, अबाउट 90% वाटर। ई की बात करें, टिश्यू दिया है। टिश्यू हमने देखा था कि ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू, जो स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करती है। ये जो टिश्यूज के अंदर जो सेल्स होती हैं उनका कॉमन ओरिजिन होता है। तो ई का हो जाएगा हमारा फर्स्ट। तो हमने देखा कि हमारा ए का है फोर्थ, बी का थर्ड, सी का टू, डी का फिफ्थ एंड ई का फर्स्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।